गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। हम क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। द चैप्टर 1 इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान क्या है मतलब भारत के संविधान ने हमें क्या क्या राइट्स दिए हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, इक्वलिटी का प्रिंसिपल क्या है, लिबर्टी क्या है। ऑल दिस फीचर्स वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। बेसिकली इन दिस चैप्टर आवर फोकस इज given on these 3 points. First, in this chapter we study about the need for laws to govern a nation. एक देश को चलाने के लिए हमें लॉज की ज़रूरत होती है, तो क्यों होती है। सेकंड है अबाउट द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ का क्या रोल है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, the third important point that we study in this chapter we study about the key features of the Constitution of India। यानी कि भारत के संविधान के की फीचर्स कौन कौन से हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो इन्हीं पॉइंट्स पर रहेगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशन आपका फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द नीड फॉर लॉज टू गवर्न अ नेशन। हमें एक देश को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत क्यों होती है, इसको हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखिए, लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर लॉ थ्रू दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों है, किसकी, कानून की। हाय, यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर, दैट्स माई पार्किंग स्लॉट। दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है ये। एक बंदा है जो कह रहा है कार में मौजूद बंदे से कि आप यहाँ पर अपनी कार को पार्क नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मेरा पार्किंग स्लॉट है। जो कार वाला बंदा है वो कह रहा है कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट टू एंड आई कैन वेरी वेल पार्क माई कार हियर और एनीवेयर। दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं इसी अपार्टमेंट का रहने वाला हूँ, मैं भी इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ, इसलिए मैं भी अपनी कार को यहाँ या कहीं भी पार्क कर सकता हूँ। आई डिज़ायर, जहाँ पर मेरी ख्वाहिश होगी, जहाँ मेरी मर्ज़ी करेगी। आफ्टर ऑल आई हैव पेड अ पार्किंग फ़ी। वो कह रहा है कार वाला बंदा, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, इस अपार्टमेंट में रहता हूँ और मैं जो पार्किंग फ़ीस है वो भी देता हूँ, पार्किंग के चार्जेस देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कहीं भी अपनी कार को पार्क कर सकता हूँ। ओह नो, नॉट अगेन। वो फिर उससे मना करता है कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट डे अ मीटिंग ऑफ रेजिडेंट ऑफ अपार्टमेंट इज़ हेल्ड। फिर क्या होता है, दूसरे दिन उस अपार्टमेंट में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके बीच में एक मीटिंग होती है। Squabbles over parking in our apartment have become commonplace. I think it's time to we chalk out some rules for everybody. What do you all say? अब ये वहाँ पे डिसाइड किया जाता है मीटिंग में कि मतलब किस तरह के रूल्स बनाए जाएं इन रिलेटिंग टू द पार्किंग स्पेस। पार्किंग के लिए क्या रूल्स होने चाहिए जो हर इंसान को फॉलो करने हैं। और फिर उसके बाद में आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद में जो भी रेजिडेंट हैं वो एग्री हो जाते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने पर रिलेटेड टू द पार्किंग स्पेस इन द अपार्टमेंट। यानी कि उस अपार्टमेंट में पार्किंग को लेकर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो बनाए जाते हैं और सारे रेजिडेंट यानी कि जो भी लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं वो एग्री हो जाते हैं। हियर आर द न्यू पार्किंग रूल्स अप्रूव्ड बाय आवर CHS। तो कुछ नए रूल्स बनाए गए, पार्किंग रूल्स किसके ज़रिए बनाए गए, CHS। यस, यू आर राइट मिस्टर सेक्रेटरी। अब उन्हीं में मौजूद जो लोग डिस्कशन में बैठे हैं उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, आप जो भी सेक्रेटरी हैं तो आपने जो रूल्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही रूल्स हैं और हम सब लोग उस रूल्स को फॉलो करेंगे। द रूल्स अप्रूव्ड बाय द CHS इज़ शोन बिलो। अब जो CHS ने जो भी रूल्स बनाए हैं
तो वो रूल्स कौन से हैं, मतलब जिसको उस अपार्टमेंट में मौजूद तमाम लोगों को फॉलो करने हैं। पाम्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सोसाइटी का नाम है ये पाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको ये। पार्किंग रूल्स WEF November 2019, ईच अपार्टमेंट इज अलाउड वन ओपन पार्किंग स्लॉट। हर एक अपार्टमेंट में एक खुला हुआ पार्किंग स्लॉट होना चाहिए। ईच पार्किंग स्लॉट विल क्लियरली डिस्प्ले द अलॉटेड कार नंबर। और हर पार्किंग स्लॉट में ये क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए जो भी कार को नंबर अलाउड किए गए हैं। मंथली फ़ी वुड बी लीव फॉर ईच पार्किंग स्पॉट, और हर महीने उनसे कुछ चार्ज लेना है चाहिए। फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन वन पार्किंग परमिशन हैज़ टू बी सॉट फ्रॉम द, अगर पार्किंग स्लॉट में एक से ज़्यादा गाड़ी को पार्क किया जाता है तो उसके लिए CHS से परमिशन लेनी होगी। विजिटर कार्स विल बी अलाउटेड स्पेसिफिक एरिया। इसके अलावा जो विजिटर्स होते हैं उनकी कार को किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया में पार्क करने की परमिशन होगी, या एक ख़ास एरिया होगा जो विजिटर्स के लिए अलाउड होगा जहां पर वो अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। नीड फॉर लॉज, हमें कानून की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए बिना कानून के, कानून क्या होता है, कानून एक तरह से एक रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और जब कानून की मदद से कोई काम, रूल्स रेगुलेशन की मदद से कोई काम किया जाता है तो वो बहुत एक सिस्टमेटिक वे में होता है। अगर कानून नहीं है तो कोई, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कोई एक सोसाइटी परफेक्टली काम कर सकती है। कानून ही हमारी मदद करता है सिस्टम को प्रॉपरली और परफेक्टली रन करने में। तो नीड फॉर लॉज, द कॉमिक स्ट्रिप इलस्ट्रेट द मोस्ट ऑफ आवर एवरी डे सिचुएशन रिक्वायर सम रूल्स। देखिए हम अपनी रोज़मर्रा की जो भी हमारे सामने सिचुएशंस होती हैं, हम देखते हैं कि वहाँ भी हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। इंसान अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करता है। अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम अपनी लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करें तो हम एक परफेक्ट लाइफ नहीं जी सकते। सुबह मॉर्निंग में उठना भी हमारा डिपेंड करता है कि हम एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना, ये भी एक, इसका मतलब क्या, हम अपनी लाइफ में एक रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम दिन में हर वक्त सोते हैं या रात में हम जागते नहीं। एक लाइफ है हमारी जिससे हम एक रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि दिन में हमें इतने बजे उठना है, उसके बाद हमें इतने टाइम ब्रेकफास्ट करना है, ये हमारा स्कूल का टाइम है, उसके बाद स्कूल से इतने वक्त हम छुट्टी होकर घर वापस आएंगे, ये हमारा ट्यूशन का टाइम है, ये हमारा ये हमारा होमवर्क टाइम है, इस वक्त हमारा लर्निंग का टाइम है, ये हमारा खेलने। तो एक रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। कि मैं बहुत छोटी एग्जांपल दे रही हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ की होती है। बट जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम देश को चलाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बिना लॉज के एक प्रॉपर सिस्टम, बिना लॉज के हम एज्यूम ही नहीं कर सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई प्रॉपर सिस्टम हो सकता है विदाउट लॉज। These rules have to be made so that each member of the society behave in a manner that is not offensive to others. ये जो रूल्स होते हैं ये हमें बनाते हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बताते हैं कि उन्हें एक ऑफेंसिव मैनर में काम करना है। उन्हें जो भी बिहेव करना है, जो भी उनके एक्शंस होंगे वो एक तरीके से काम करेंगे। Thus a rule in established principle और a guide for action। ये जो रूल्स होते हैं ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, ये वो गाइडलाइंस होती हैं जो हमें किसी भी काम को करने के लिए दी जाती हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन मेक लाइफ डिसिप्लिन, और यही रूल्स रेगुलेशंस हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन अ रोड, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं रोड पर या चल रहे होते हैं तो वी फॉलो सर्टेन ट्रैफिक रूल्स, तो हम कुछ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स कैन लीड टू एक्सीडेंट, अगर हम उन ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर कर दें तो हम जानते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का मतलब है कि जब रेड लाइट होती है तो हम रुक जाते हैं, जब ग्रीन लाइट होती है हम चलने लगते हैं, येलो लाइट होती है तब हम स्टॉप, रुक जाते हैं। तो ये जो लाइटिंग का ये सिग्नल जो हमें मिलते हैं, हम उन लाइटिंग के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं
कि कौन सी लाइट शो हो रही है और अब हमें किस तरह से करना है। ट्रैफिक रूल ये है कि हमें जब भी हम कोई वाहन चलाएंगे रोड पर तो हमें हेलमेट पहनकर चलाना है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका असर हम पे पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ेगा, रोड पे चलने वाले बाकी दूसरे लोग भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे, बट उसका सबसे ज़्यादा असर हम पर पड़ेगा जब हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो ट्रैफिक रूल्स, इसीलिए ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं कि वो लोग जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं वो उनको पनिशमेंट भी देते हैं। इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स कैन लीड टू एक्सीडेंट। अगर हम इग्नोर करते हैं ट्रैफिक रूल्स को तो एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली नेशन आर आल्सो गवर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो एक देश होता है वो भी एक सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है और उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि उस देश के कानून। द पर्पज ऑफ हैविंग दीज लॉज इज टू अवॉइड अ सिचुएशन ऑफ एनार्की एंड द सेम टाइम इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। इन कानूनों को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो एनार्की जैसी सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सके, यानी कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, सब लॉ और सिस्टम के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें एंड सेम टाइम इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। इसके अलावा ये जो लॉज होते हैं वो हमें ये भी इस बात की श्योरिटी और इंश्योरिटी देते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, यानी कि जस्टिस फॉर ऑल, सब बराबर है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, अगर कोई रूल्स का उल्लंघन करता है, कानून तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। इसीलिए कहा गया है एट द सेम टाइम एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। लॉज आर क्रिएटेड एज एंड व्हेन दे आर नीडेड बाय अ सोसाइटी। लॉज को बनाया जाता है जब सोसाइटी में ज़रूरत महसूस होती है, यानी कि जो भी लॉज बनाए गए उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी वर्क कर रही है। लेकिन अगर कभी कुछ नए रूल्स को या नए लॉज को बनाने की ज़रूरत महसूस होती है तो पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है और जब वो बिल दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो उसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नए रूल्स भी बनाए जाते हैं, नए लॉज भी बनाए जाते हैं और जो पुराने लॉज होते हैं उनमें अमेंडमेंट भी किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। लॉ क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री टू कीप अ चेक ऑन द एक्शन ऑफ इट्स सिटीजन। और अमेंडमेंट किसे कहते हैं? ऑफिशियल चेंज मेड टू बी रूल और लॉ। तो जब हमें चेंज की ज़रूरत महसूस होती है तब अमेंडमेंट किया जाता है पुराने लॉज में। नए लॉज अगर बनाने की ज़रूरत महसूस होती है तो नए लॉज भी बनाए जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इसके लिए बिल पेश किया जाता है, उसके बाद ही नए लॉज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का क्या रोल है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।